Hello, good morning to everyone, and welcome to the Papaya Coders. And my name is Altaf Raja. एंड आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपना जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी था। इसमें हमने कई सारे अपने स्टेप कंप्लीट कर लिए थे, जिनमें से हमारा कुछ स्टेप्स था जैसे कि हमारे डिपेंडेंसीज़ के। तो हमने अपना ऐड डिपेंडेंसीज जो हमें ऐड करना था वो चीज़ें हमने ऐड कर लिया था। एंड जो हमारा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट था जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा था हमारा ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड जो हमारा JWT हेल्पर क्लास था, ये क्लास हमने क्रिएट कर लिया था जो कि हमारा टोकन को वैलिडेट कर रहा था एंड हमारे टोकन को जनरेट कर रहा था। तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड इसके बाद हमें एक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर बनाना था, तो हमने अपना ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर बना लिया था। एंड जो हमारा JWT रिक्वेस्ट था, हमने ये चीज़ें भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद जो हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना था। और इसमें हमें बेसिकली करना क्या था, हमें बीन बनाना था, जो जैसे कि पासवर्ड इनकोडर का बीन हुआ, यूजर डिटेल सर्विस का बीन हुआ, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का बीन हुआ। तो ये सारे हमें बीन बनाना था और इस बीन को हमें जहाँ ज़रूरत थी हमने उसका यूज़ करने के लिए हमने ये सब चीज़ें बनाई हुई थी। उसके बाद हमने एक बनाया था लॉगिन API टू रिटर्न टोकन, ताकि हमारा एक जैसे कि हमने JWT रिक्वेस्ट क्लास बनाया है वैसे हमने एक JWT रिस्पॉन्स क्लास बनाया था जिसके हेल्प से हमारा टोकन क्या हो, रिस्पॉन्स हो। और उसके बाद हमने लास्ट में कहा था कि लास्ट में बस अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो आज ये लेक्चर में हम बस यही करने वाले हैं, अपने एप्लीकेशन को हम टेस्ट करने वाले हैं कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो बस हम क्या करने वाले हैं, अपने जो हमारा एप्लीकेशन है इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन है इसका हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम पूरा टेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आते हैं अपनी मेन प्रोग्राम में। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन किया हुआ है। वो मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया है मैं आपको समझाता हूँ। आ जाते हैं हम अपने यूज़र कंट्रोलर में, और यूज़र कंट्रोलर में आने के बाद मैंने जो हमारा क्रिएट यूज़र था, अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया था। आप जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज़र को क्रिएट कर रहे थे, यूज़र को अपडेट कर रहे थे, एंड गेट ऑल यूज़र कर रहे थे, गेट सिंगल यूज़र कर रहे थे, एंड डिलीट यूज़र कर रहे थे। तो इतने सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमारा एक API था क्रिएट यूज़र के लिए। तो ये जो क्रिएट यूज़र है हमने इसमें JWT ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर लगा दिया, ऑथेंटिकेशन हमने लगा दिया है सिक्योरिटी, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जितने भी हमारे API होंगे सारे API हमारे काम करना इसको हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी JWT सिक्योरिटी हमने ऐड करके रखा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जितने भी सारे API हैं ये सारे लॉक हो चुके हैं। लेकिन जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें एक पेज होता है साइन अप के लिए, यानी कि जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपना नेम, अपना पासवर्ड, अपना एज, अपना जेंडर, जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें क्लिक करके एंड सेंड पे क्लिक करना पड़ता है। देन हम उसको उसका बाद हम लॉगिन करते हैं, उसका बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम एक API चाहते हैं कि जो हमारा क्रिएट यूज़र है ये लॉक ना हो, ये क्या रहे, ये हमारा पब्लिक रहे, क्योंकि अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो यूज़र क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। और हम चाहते हैं कि यूज़र क्रिएट हो और उसका यूज़र केवल क्रिएट हो, इसको लॉक ना करें, बाकी जितने हैं वो सब लॉक कर दें। वो टोकन, अगर टोकन जब जनरेट होगा तो टोकन के हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसमें हम वैसा कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसको हम एक्सेस कर दें। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको मैं कंट्रोल से मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, एंड इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ। और जो हमारा ऑथ कंट्रोलर है यहाँ पे मैंने एक वही एग्जैक्टली वही मैंने पेस्ट कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो हमने यहाँ पे लिखा था यूज़र कंट्रोलर में, ये रहा हमारा यूज़र कंट्रोलर। तो जो यूज़र कंट्रोलर है हमारा एग्जैक्टली यही कोड हमने यहाँ पे लिख लिया है, ऑथ कंट्रोलर लिख लिया है, और हमने URL चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने क्रिएट यूज़र लिखा है। यानी कि आप देखो इसमें मेरा लिखने का मतलब बस इतना सा था, यानी कि /login, यानी कि यहाँ पे देखो /auth/login, अगर ये आप फायर करते हो तो हम लॉगिन कर सकते हैं। और अगर /auth और /create यूज़र करते हैं तो हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि अब यहाँ पे हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एक्सेस है, ये लॉक नहीं होगा। तो इसके लिए अगर सिक्योरिटी कन्फिग में अगर जाओ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो
तो हमने क्या किया है, हमने जितने भी सारे API स्लैश यूजर्स जितने भी थे हमने सबको ऑथेंटिकेट कर दिया है और हमने दो चीज़ों को अलाउ कर दिया है, यानी कि अगर कोई स्लैश ऑथ और स्लैश लॉगिन अगर फायर करता है तो उसको हमने परमिट कर दिया है, और स्लैश ऑथ स्लैश क्रिएट यूजर अगर फायर करता है तो हमने उसको परमिट कर दिया है, यानी कि ये दोनों परमिट हैं। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। एंड इतना कंप्लीट करने के बाद अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो आ जाते हैं ब्लॉग एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपल अपने प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ एंड देखते हैं हमें आउटपुट हमें क्या मिलता है। एंड यहाँ पे ये कम्प्लीटली हमारा रन हो चुका है। आप देख सकते हो जो हमारा टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292, और जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन स्टार्टेड हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन यानी जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हमें बस इतना ही काम करना था, और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को जो भी हमने अभी तक किया है इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड यहाँ आने के बाद मैंने एक अलग से ये बना दिया, एक नया रिक्वेस्ट बना दिया जिसमें मैंने यूज किया है, इसका नाम रख दिया लॉगिन, यानी कि हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। एंड लॉगिन का जो URL हमने पोस्ट यूज किया क्योंकि हमने वहाँ पे कंट्रोल में पोस्ट यूज किया था। एंड जो हमारा URL होगा वो होगा http://localhost9292 auth login। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली ऐसा ही कंट्रोलर बनाया था। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, और जो हमारा कंट्रोलर था ऑथ कंट्रोलर उसको मैं ओपन करता हूँ। ये हमारा ऑथ कंट्रोलर, एंड इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। एंड ऑथ कंट्रोल में अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, हमें अगर ये वाला API एक्सेस करना है लॉगिन करने के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, /auth एंड /login फायर करना पड़ेगा, देन हम इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं पोस्टमैन में, एंड /auth/login अगर मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसका आउटपुट क्या होता है। इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये थोड़ा नीचे है। तो कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड विथ ईमेल coders@gmail.com, और हमारा जो स्टेटस है वो फॉल्स है क्योंकि हमारे डेटाबेस में ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आपको मैंने बताया था अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमें ये मैसेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारा यहाँ है इसमें हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो हमने बनाया था coders@gmail.com, तो हम यही यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बनाया था क्रिएट यूज़र के लिए, और इसी API को हमने एक्सेस कर दिया था, ठीक है। इसी API को हमने यहाँ पे एक्सेस कर दिया है कि इसको आप देखो, अगर मैं यहाँ पे गेट सिंगल यूज़र पे क्लिक करूँ तो आप देखना एक्सेस डिनाइड, फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको इसको टोकन पास करना पड़ेगा क्योंकि हमने लॉक लगा कर रखा है, JWT हमने सिक्योरिटी है वो लगा कर रखा है। अब मैं कोई भी API एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये हमें ऐसा एरर मिलेगा, एक्सेस डिनाइड, फुल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ऐसे ही अगर मैं डिलीट यूजर को कॉल करूँ तो इसको भी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा डिलीट पे, तो इसके लिए भी हमें एक्सेस चाहिए, यानी कि आपको टोकन पास करना पड़ेगा, आपको ऑथराइज यूजर होंगे तब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूजर क्रिएट करते हैं, और इसको ये हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको क्या करते हैं, पब्लिक कर दिया है। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो जो मेरा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कन्फिग, एंड यहाँ पे मैं क्या किया, ऑथ क्रिएट यूजर, यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, यानी कि इसको परमिट कर दिया, यानी कि इस API को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर इसको मैं हिट करूँगा तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कोडर्स, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ coders@gmail.com, एंड पासवर्ड में कर देता हूँ XYZ, एज 25, ठीक है, जेंडर मेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ, अब देखो हमारा ID 39 हो गया, और नेम कोडर्स ऐड हो गया डेटाबेस में, ईमेल हो गया coders@gmail.com, एंड पासवर्ड अगर आपको याद हो तो हमने पासवर्ड को हमने चेंज कर दिया था हैश कोड में। अब मैं आपको हैश कोड दिखाता हूँ। हमारा यूज़र कंट्रोलर कहाँ है, सॉरी यूज़र सर्विस कहाँ है, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जब हम पासवर्ड सेव कर रहे थे तो पासवर्ड को इनकोड कर दे रहे थे। पहले हम पासवर्ड को गेट कर रहे थे, जो मान लो पासवर्ड में XYZ मिला तो यहाँ पे XYZ आ गया, और इसी XYZ को इनकोड कर दे रहे थे हैश कोड में। तो वो चीज़ें हमारे रिफ्लेक्ट हो रही थी डेटाबेस में, ताकि इसको किसी को पता ना चले कि हमारा पासवर्ड क्या है, इसलिए हम इसको वैसे करते हैं। अगर आपको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमने पहले से बना कर रखा था। अब हम जो नया अब जितने भी यूज़र क्रिएट करेंगे वो सारे हमारा उसका पासवर्ड ऐसे ही सेव होगा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है। तो अगेन आते हैं अपने पोस्टमैन में, एंड अब आप याद रखो हमारा ईमेल है codas@gmail.com और पासवर्ड है XYZ। अब इसी चीज़ को लॉगिन करेंगे तो हमारा एक टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाता है लॉगिन में, एंड यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा है codas@gmail.com एंड हमारा पासवर्ड क्या है XYZ। अब मैं इसको अब दोबारा मैं सेंड करता हूँ, तो अब आप ध्यान से देखना हमारा टोकन जनरेट हो गया और यूज़र नेम क्या है codas@gmail.com, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोकन। इसको मैं टोकन को आप कॉपी कर लो, ये मैंने किया कॉपी, ये हमारा टोकन कॉपी हो गया। अब मान लो अब मुझे कुछ भी एक्सेस करना हो, जैसे कि गेट ऑल यूज़र एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। एक्सेस डिनाइड है क्योंकि हमें टोकन पास करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे जो हमारा ऑथराइजेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे परम में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे परम में ऑथराइजेशन है एंड हेडर है एंड बॉडी है। तो हमें क्या करना है, ऑथराइजेशन में आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इनहेरिट, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इनहेरिट फ्रॉम टोकन, पैरेंट, नो ऑथ, बेसिक ऑथ, बियरर टोकन। तो हमें यूज करना है बियरर टोकन, और जो टोकन हमने कॉपी किया था यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट करूँगा एंड सिंपल हमें सेंड पे क्लिक करना है एंड देख सकते हो हमने एक्सेस कर लिया। हमें यही कहा, अब हमें बार बार लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार टोकन क्रिएट हो गया यूज़र का, उस टोकन को हम पास करेंगे और वो API हमारे एक्सेस हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर गेट ऑल कैटेगरी करना है तो गेट ऑल कैटेगरी है एंड यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करते हैं, हमें कैटेगरी नहीं मिलेगी, एक्सेस डिनाइड है। और तो हम ऑथराइजेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे जाने पर हम चूज करेंगे बियरर टोकन एंड टोकन हमने ये पहले से टोकन हमने ऐड किया है, इसको मैं हटा देता हूँ एंड जो हमने नया अपना कॉपी किया था उस टोकन को पेस्ट करेंगे एंड इसको सेंड पे क्लिक करूँगा। तो देख सकते हो एक्सेस डिनाइड, यानी कि हमें चीज़ें मिल गई हैं। अगर मान लो मैं इस टोकन में कुछ चेंज कर दूँ, जैसे कि स्टार्टिंग से जो ई है मैं इस ई को हटा के देखता हूँ एंड अगेन सेंड में क्लिक करूँ। अगर टोकन में थोड़ी बहुत भी अगर मॉडिफिकेशन हुई है, थोड़ी एक लेटर भी, तो ये चीज़ें हमें एक्सेस नहीं करना देगा। आप देख सकते हो एक्सेस डिनाइड, फुल ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, ई ऐड कर लेता हूँ, ई मैंने ऐड किया एंड अगेन सेंड करता हूँ। देख सकते हो हमें चीज़ें एक्सेस हो गई। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमें वो चीज़ें अगर एक्सेस करनी है तो हमें ये टोकन पास करना पड़ेगा। गेट पोस्ट बाई ID, यहाँ पे आते हैं एंड इस API को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये पहले से ही हमारा ओपन है, अगर अब दोबारा अगर एक्सेस करेंगे क्योंकि अभी हमने ऑथेंटिकेशन लगा चुके हैं। तो अगेन आते हैं बियरर टोकन चूज करते हैं, हमारा बियरर टोकन हुआ एंड ये रहा हमारा टोकन पास करेंगे एंड जिसे सेंड पे क्लिक करूँगा हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। अगर इसमें थोड़ा भी मैं वाई हटा के देखता हूँ, अगर मैं टोकन में थोड़ा भी वो कर दूँ तो अगेन देखो ये हमें एक्सेस डिनाइड हो गया। तो आप देख सकते हो हमारा टोकन पूरा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है एंड JWT सिक्योरिटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। और हमारा JWT सिक्योरिटी ऐसे ही वर्क करता है। तो जितने भी सारे कोड्स थे वो कोड्स एज ए स्टार्टिंग, अगर आप बिगिनर हो, अगर पहली बार अगर आप इस कोड को देख रहे हो जो हमने JWT सिक्योरिटी में लगाया, तो मे भी आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज लगे, लेकिन इस चीज़ को एक दो बार आप देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद बनाए हमें चीज़ें मिल जाती हैं। हमें बस उस कोड को यूज करना होता है और अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी हो तो आप उस चीज़ को समझ भी सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया भी है। तो उसके बाद आप जो हमारा JWT सिक्योरिटी है ये आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। और ये हमारा पूरा JWT सिक्योरिटी का जितना लेक्चर था हमने पूरा कंप्लीटली कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आते हैं यहाँ पे और हमें ये सारी चीज़ें, ये ही था हमारे JWT सिक्योरिटी का जो पॉइंट डिपेंडेंसी ऐड करना था, एंट्री पॉइंट ऐड करना था, और हमें हेल्पर क्लास बनाना था, ऑथेंटिकेशन फिल्टर बनाया था, और रिक्वेस्ट क्लास था, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन था एंड टोकन जन। ये मैंने इतनी बार किया है कि आपको ये चीज़ें रट भी गई होंगी कि हमें इसमें करना क्या था। तो बस यही 4-5 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करना है एंड हमारा JWT सिक्योरिटी हमारा लग जाएगा अपने प्रोग्राम में। एंड यही फ़ायदा है हमारे JWT सिक्योरिटी लगाने का कि हम एक बार यूजर गेट के लिए, मान लो अब वही एक्सेस कर सकता है जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कोई दूसरा को एक्सेस करना चाहे, XYZ है और XYD कर दे किसी ने, तो हमें ये टोकन जनरेट ही नहीं होगा। आप देख सकते हो क्रेडेंशियल इनवैलिड, यानी कि ये एग्जिस्ट तो करता है डेटाबेस में, codas@gmail.com ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन जो हमारा पासवर्ड है वो सेम नहीं है। तो क्रेडेंशियल क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी कि आपने जो चीज़ें पास की हैं वो सही नहीं है। तो अगर मैं XYZ करता हूँ तो हमारा टोकन जनरेट होगा। और अगर कोई भी, अगर मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दूं, अगर कोडर्स की जगह मैं कोडर कर दूं, तो ये हमारे डेटाबेस में कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब इसमें मैसेज क्या आएगा, यूज़र नॉट फाउंड, यानी कि ये भी बता दे रहा है कि यूज़र ये वाला जो यूज़र है कोडर ये है ही नहीं। और अगर कोडर्स करता हूँ तो कोडर्स तो है, इससे क्या पता चला, codas@gmail.com ये वाला यूज़र तो है, लेकिन अगर मैं पासवर्ड मुझे गलत करना था
तो मैं XYD कर देता हूँ। यानी कि ये जो यूज़र है, यूज़र एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आपने क्रेडेंशियल इनवैलिड दिया, यानी कि इसका पासवर्ड भी गलत हो। हाँ, पासवर्ड ही गलत होगा, क्योंकि अगर इसको हम डिफरेंस करते हैं तो सीधा यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा। यानी कि इसी से वो फेच कर रहा है कि ये यूज़र हमारा है, लेकिन जो उसका पासवर्ड है वो आपने इनवैलिड किया है, मतलब ये गलत है। तो अगर मैं इसको सही करता हूँ, XY अगर जेड करता हूँ, तो इसको फिर हम एक्सेस कर सकेंगे। तो आप देख सकते हो टोकन हमें मिल गया एंड coda@gmail.com। इस टोकन की हेल्प से हम जिस API को एक्सेस करना चाहते हैं उस API को एक्सेस कर सकते हैं, हमें बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है हमारे JWT सिक्योरिटी का। और जितने भी हम अपने प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में, जहाँ भी हम काम करेंगे, वो हमारा कोई बेसिक ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं यूज़ होने वाला है, वहाँ पर हम JWT सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। चाहे आप मोनोलिथिक में करो, चाहे माइक्रो सर्विसेज में करो, दोनों में हमारा यही यूज़ होता है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसे आप कंप्लीट करके आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं, अपने गिटहब रिपोजिटरी पे ऐड कर सकते हैं। और इसको आप अपने रिज्यूम में ऐड करने का ये बेनिफिट होगा कि ये हम जो हमने कंप्लीट किया है पूरा कंप्लीट बैक एंड कोर्स, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंटरव्यूअर के सामने। तो ये एक काफ़ी बेनिफिशियल है इंटरव्यू के टाइम पे। और अगर ये आपने अच्छे से किया है तो इंटरव्यूअर का जो भी टाइम होता है मैक्स टू मैक्स 30 मिनट टाइम होता है। और आपने अगर किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से किया है तो आप अपने इंट्रोडक्शन देते टाइम अगर आप प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने इतना काम किया है, तो मेजॉरिटी चांसेस यही होते हैं कि फिर आपसे वो उसी पे क्वेश्चन पुटअप होंगे। और आपने ये अगर अच्छे से किया है तो आप इसमें पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करो कि मैंने क्या किया है, कैसे काम किया है, तो मेजॉरिटी चांस है आपको क्वेश्चन फिर यहीं से पुटअप होंगे। और आपने अगर यहीं से किया है तो एक ये ट्रिक होता है इंटरव्यूअर को, होता है कि हम इंटरव्यूअर को कैसे हम जो क्वेश्चन चाहते हैं वही क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछे। तो हम इस चीज़ को अगर मेंशन करते हैं और इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये चीज़ें बता देते हैं कि हमने ये इस पे काम किया है, तो आपसे मोस्टली वही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो हमारे 30 मिनट का टाइम होता है, आप उसमें 10-15 मिनट आप इसी में टाइम चला जाएगा, और जो 15 मिनट होगा बचेगा वो बेसिक आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो आप अच्छे से खासे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक होता है। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा जो लेक्चर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको पूरा अपने रिज्यूमे में करिए, गिटहब पे अपलोड करिए, लिंक्डइन पे ऐड करिए, आप सब काम कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया पूरा कंप्लीट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्रिएट से लेके एंड पूरा हमारा JWT सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे कंप्लीट कर लें। और हालांकि इसमें मैं क्या करूँगा, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल मैं ऐड करता रहूँगा, जैसे कि इसको क्लाउड पे कैसे अपलोड करना है, इसको AWS पे कैसे अपलोड करना है, एंड इसका जो फ्रंट एंड पार्ट है मैं वो भी ट्राई करूँगा, फ्रंट एंड पार्ट भी इसको कंप्लीट कर लूँ, या तो रिएक्ट से या तो एंगुलर से। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा। बट यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ तक कर लिए हैं, तो आप इसको पूरा अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, आप इसको हर जगह अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक अपना पूरा स्क्रैच पूरा ये आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो तब तक के लिए बाय। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।